नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। मैं हूं डॉक्टर पल्लवी शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल में बढ़ते हुए नशे की लत के बारे में। हिमाचल प्रदेश जो कि अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, आज अंदर से ही खोखला होता जा रहा है नशे की वजह से। हिमाचल के अधिकतर युवा नशा कर रहे हैं, जैसे कि नशीली दवाइयाँ, अफीम, गांजा, चरस और हीरोइन, यहाँ तक कि हीरोइन यानी कि चिट्टे का भी सेवन किया जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि ड्रग्स होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, जिनको नशीली पदार्थों की तरह प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम ड्रग्स की बात करते हैं तो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का नाम आता है, जिसके ऊपर जो है भारत सरकार ने एक एक्ट भी बनाया है जिसको NDPS एक्ट कहते हैं 1985 में। तो आइए जानते हैं NDPS क्या होते हैं, यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। नार्कोटिक ड्रग्स यानी कि अगर चिकित्सा के संदर्भ में देखें तो इसका मतलब होता है मादक दवा। मादक दवा यानी कि अफीम, जिसको इंग्लिश में नार्कोटिक बोलते हैं, भांग, कैनबिस कहा जाता है जिसको, और कोकेन। ये ऐसे पदार्थ जो हैं ये नशीले पदार्थ होते हैं, मादक दवा के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है नशा करने के लिए। इसके अलावा साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस भी आते हैं जिन्हें हिंदी में मनोदैहिक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो मन को बदलने वाली दवाइयां होती हैं, जैसे कि लाइसर्जिक एसिड, डाई इथाइलामाइड, पेनसाइक्लिडीन, एम्फेटामिन्स, बार्बिचुरेट्स एंड डिजाइनर ड्रग्स। तो ये सारी चीजें जो हैं इनका प्रयोग करके नशा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में युवा क्यों नशे की लत में डूब रहे हैं, आइए जानते हैं इसके कारण। इसका सबसे पहला कारण है, जो हिमाचल प्रदेश है, सरहदी इलाकों से तस्करी हो रही है। सरहदी इलाके यानी कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहां से ड्रग्स की तस्करी हो रही है। हम सभी जानते हैं पंजाब पूरे भारत में नंबर 1 रैंक पे आता है ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के मामलों के बारे में। तो इसकी हिमाचल प्रदेश को अगर देखा जाए तो वहां पे सबसे ज्यादा ड्रग की तस्करी इसलिए हो रही है क्योंकि पंजाब और हरियाणा इसकी सरहद से मिलते हैं, वहां से ड्रग्स आती हैं और लोग, हमारे हिमाचल के युवा जो है वो नशे की लत में लगते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और इसका कारण है बेरोजगारी। युवाओं में एक तो बेरोजगारी और दूसरा युवाओं में उद्देश्य की कमी। तो हिमाचल के युवाओं में आजकल उद्देश्य की कमी हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। आज का युवा पढ़ लिख जा रहा है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब्स नहीं मिल रही, जिसके कारण उनमें मानसिक दबाव आ रहा है और मानसिक दबाव के चलते हुए उस दबाव को शांत करने के लिए नशे का प्रयोग किया जा रहा है। बच्चे और युवा लोग जो हैं, हिमाचल के युवा, वो नशे का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक और कारण है, ऐसा होता है कि आजकल के युवाओं में सहनशीलता की कमी है। जब भी कोई दबाव आता है तो उसको एकदम शांत करने के लिए नशे का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा और कई तरह के तनाव हैं जिनकी वजह से हिमाचल के युवा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रग्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं। होता ये है, जब युवा पढ़ाई लिखाई करने के लिए घरों से बाहर जाते हैं या हॉस्टल्स में जाते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं, अदर स्टेट्स हैं, तो क्या होता है, अपने फ्रेंड्स को देख के और माँ बाप की देखरेख ना होने के कारण वो नशे की लत में लग जाते हैं। कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ मजे लेने के लिए या मनोरंजन करने के लिए वो फर्स्ट टाइम नशे का प्रयोग करते हैं और बाद में इसकी लत लग जाती है। तो ये भी इसका एक कारण है। इसके अलावा युवा क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कूल दिखाने के लिए भी नशे की आदतों में फंस जाते हैं। कई बार रिलेशनशिप या फिर पढ़ाई के तनाव से भी निकलने के लिए वो क्या करते हैं, नशे की ओर झुक जाते हैं।
इसमें एजुकेशन सिस्टम की भी गलती है कि युवाओं को तनाव से निपटना नहीं सिखाया जाता। तो इसमें मैं समाधान के बारे में आपको एंड में बताऊंगी, अभी तो हम कारण ही जानते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो आजकल हिमाचल में युवा जो है ज्यादा से ज्यादा नशा कर रहे हैं, क्योंकि अब साइबर ड्रग डीलिंग भी स्टार्ट हो गई है, यानी कि ऑनलाइन और इंटरनेट पर बड़ी आसानी से जो है वो ड्रग्स जो है वो अवेलेबल हैं। इनका सर्कल और इनकी ड्रग्स की जो तस्करी है ये इतनी मजबूत हो गई है कि आजकल का युवा कहीं से भी जो है वो इलीगली ड्रग्स जो है वो परचेज कर पा रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कमजोर निगरानी भी इसका एक कारण है। कुछ क्षेत्रों में कानून की व्यवस्था में कमी भी है। नो डाउट हिमाचल में सरकार ने काफी अभी एफर्ट्स करे हैं, जिसमें नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं, पुलिसों की रेड्स करवाई जा रही हैं और बहुत ज्यादा सक्रिय है आजकल हिमाचल सरकार ड्रग्स से निपटने के लिए। पर कहीं ना कहीं अगेन कोई ना कोई लूप होल्स हैं, कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से इसको उस तरह से रोका नहीं जा रहा। देखिए, डिटेल में मैंने ड्रग्स की जो तस्करी है और इसके रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं हिमाचल में पिछले 10 साल में, उसके बारे में मैंने एक प्रीवियसली एक वीडियो बनाई है, क्राइम रेट्स इन हिमाचल प्रदेश। आप मेरी उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभी मैं दोबारा बताऊंगी तो रिपीट हो जाएगा। तो ये थे कारण। तो अब कारणों के बाद आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो कारण जानने के बाद आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है अभी नशे की तस्करी के बारे में। तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो द ट्रिब्यून में छपी थी, आईजीएमसी शिमला और एक एनजीओ ने एक स्टडी करी थी, उसके अकॉर्डिंग 13 से 17 साल के किशोरों जो कि 204 स्कूल के छात्र थे, उनका सर्वे किया गया था। सर्वे में ये पाया गया कि उन बच्चों में से 9.02% बच्चे जो थे वो इंजेक्शन से नशा लेने की बात कर रहे थे और वहीं 12.41% बच्चों ने यह भी माना कि उनके दोस्तों में से किसी न किसी तरह से नशा करते हैं। इसके अलावा इस सर्वे में यह भी पाया गया कि प्रदेश के 27 नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती 15 से 30 साल के 1170 युवाओं में से करीब 35% चिट्टे की लत का सामना कर रहे हैं। तो सर्वे में कुल 7,563 विद्यार्थी थे जिन्होंने भाग लिया, जिनमें से 3,833 छात्र और 3,730 छात्राएं थी। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू, धूम्रपान, भांग और शराब का ही नहीं, कई स्कूलों में बच्चे कोकीन, चिट्टा, हीरोइन और अफीम का भी सेवन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से हम जान सकते हैं कि हिमाचल जो कि अपनी सुंदरता और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता था, उसको नशा किस हद तक खोखला कर रहा है उसके युवाओं को। तो ये तो है सिचुएशन हिमाचल प्रदेश की एट प्रेजेंट इस रिपोर्ट के अनुसार, और ये हाल ही में 2025 में ये रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग इस तरह की सिचुएशन है। तो आइए जानते हैं कि नशे के क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, नशे के प्रभाव जो हैं, जो इंसान या युवा नशा ले रहा है उसके शारीरिक शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसकी फैमिली के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जिस स्टेट का वो युवा है उसकी आर्थिक इकोनॉमी जो प्रगति है, इकोनॉमिक जो इम्प्रूवमेंट है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और उसके परिवार के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं इन सभी प्रभावों के बारे में। तो देखिए, पहले ये जो हीरोइन था, चिट्टा था, ये सिर्फ और सिर्फ शहरों तक सीमित था इसकी तस्करी, लेकिन अब गांव में भी इसकी दस्तक स्टार्ट हो गई है। तो गांव में गांव में भी जो है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में बताया कि किस तरह से ग्रसित हो रहे हैं नशे की लत से। तो इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट इसका इम्पैक्ट जो है, इसका प्रभाव, जो युवा, जो बच्चा नशे का प्रयोग कर रहा है उसकी
शरीर के ऊपर पड़ता है, यानी कि शारीरिक प्रभाव। तो नशे की लत से पीड़ित लोगों को फेफड़े, हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा होता है। तंबाकू से कैंसर और दांतों की समस्या, माउथ कैंसर, सारी चीजें होती हैं। और जब हम अफीम, गांजा और ओपियाइड का प्रयोग करते हैं और उसकी ओवरडोज ली जाती है तो उससे मौत भी हो सकती है। नशीले पदार्थ तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और संक्रमण का खतरा भी बढ़ाते हैं। द ट्रिब्यून में एक छपी रिपोर्ट के अनुसार कांगड़ा जिले में पुलिस जांच के दौरान नूरपुर क्षेत्र में एक ही सिरिंज से नशा करने के कारण 34 युवा HIV पॉजिटिव पाए गए। नशा मस्तिष्क के रसायन बदलकर अवसाद और घबराहट उत्पन्न करता है। यह निर्णय लेने, सीखने और याददाश्त पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये तो हो गया कि उस व्यक्ति के ऊपर शारीरिक प्रभाव क्या पड़ते हैं। दूसरा आ जाता है, नशे से ना सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर शारीरिक प्रभाव पड़ रहा है बल्कि उसके परिवार के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो परिवार के ऊपर असर क्या होता है, मानसिक असर पड़ता है उनके ऊपर। अगर उनका बच्चा, परिवार में उनका कोई बच्चा या युवा नशे का प्रयोग कर रहा है तो उससे आर्थिक स्थिति पे भी उनकी इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई गरीब इंसान है तो उसको अपने बच्चे का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नशा मुक्ति केंद्रों में, तो उससे आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। दूसरा, अगर उनका वो युवा बच्चा है जिस समय उसको नौकरी करनी चाहिए थी, कुछ इनकम जनरेट करनी चाहिए थी, उस समय वे नशे की लत में नशे में चूर चूर हो चुका है, नशे की लत में, तो उस समय क्या होता है, वो अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे उनके जो परिवार होता है उनकी भावनात्मक और आर्थिक स्थिति पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसका आर्थिक स्थिति के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश राज्य की आर्थिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पर्यटन पर आधारित है, लेकिन नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट और श्रमिकों की कमी हो रही है और काम की गुणवत्ता में भी गिरावट हो रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है नशे की लत। नशे की लत से युवाओं की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे रोजगार के अवसरों और राज्य की आर्थिक प्रगति पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा नशे से ग्रस्त पुरुषों का परिवार भी प्रभावित होता है। वे अपनी आय की बड़ा हिस्सा नशे पर खर्च कर देते हैं, जिससे घर की महिलाओं पर भी वित्तीय और घरेलू जिम्मेदारियों का अतिरिक्त भार पड़ जाता है। तो ये सारे हो गए प्रभाव। क्या क्या प्रभाव होते हैं, आइए जानते हैं समाधान के ऊपर सरकार क्या कर सकती है। और समाधान में ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही समाधान नहीं किए जाएंगे, इसमें हम सबको, समाज, सरकार, माता पिता, स्कूल, कॉलेजेस, सबको मिलके नशे के से रिलेटेड सारी सावधानियां और उसके समाधान के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं व्यक्तिगत रूप पे किस तरह से जो है वो नशे का समाधान किया जा सकता है। अब व्यक्तिगत रूप में ये होता है कि नशे की लत को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शारीरिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ते हैं नशा करने की वजह से। तो इन सारी चीजों का युवाओं को पता होना चाहिए कि यदि वो नशा करेंगे तो उससे उनके परिवार के ऊपर मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनके शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, यहां तक कि उनको कैंसर हो सकता है, उनकी मौत भी हो सकती है। तो अब व्यक्तिगत रूप पे कोई कैसे जागरूक हो सकता है। व्यक्तिगत रूप पे कोई भी इंसान या युवा इस तरह से जागरूक हो सकता है कि जब वो अपने स्कूल या कॉलेजेस में उसने पढ़ाई की हो तो उस समय उनको जागरूक किया जाए। जी हाँ, तो इसीलिए स्कूली स्तर पे भी जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेवल पे बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए
कि नशे के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। अगर बाय चांस आपका कोई फ्रेंड आपको नशा करने के लिए उत्तेजित कर रहा है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। तो स्कूलों को और कॉलेजेस में भी क्या होना चाहिए, सेंसिटाइज प्रोग्राम होने चाहिए। इसके अलावा माता पिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब माता पिता को जब भी बच्चा छोटा होता है उस समय बच्चे से बात करें। छोटा मीन यानी कि किशोरावस्था में होता है, जब उनका बच्चों का दिमाग विकसित हो जाता है, उस समय उनके साथ दुष्प्रभावों के बारे में बात करें। अपने बच्चों को अधिक समय दें। जो बच्चा नशा लेता हो लेकिन आदी नहीं है उसे वापस लाना है। इसके अलावा जो नशे के आदी हैं उनके उपचार की व्यवस्था करना जरूरी है। सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सरकार ने ना अभी एट प्रेजेंट सरकार बहुत एक्टिव हो चुकी है और सरकार ने नशा मुक्ति के लिए एक मुहिम जारी की है, जिसमें नशा मुक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं, पुलिस की रेड्स करवाई जा रही हैं और जागरूकता के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के बढ़ते दुरुपयोग और मादक दवाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं। इसके अलावा मादक दवाओं का कारोबार करने वाली लाइसेंसधारी दवा इकाइयों पर भी निगरानी की जा रही है। पुलिस और औषधि नियंत्रण प्राधिकरण को विशेष अधिकार दिए गए हैं और कुछ एक समितियां भी बनाई जा रही हैं, कुछ एक कमिटीज भी बनाई जा रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ नशा मुक्ति किस तरह से करना है, नशे को जो है किस तरह से नशे की रेट्स को जो है वो कम करना है, वो सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। दवाओं की ट्रैकिंग की जा रही है और बहुत सी ऐसी नीतियां जो हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। नशा मुक्ति नीति इस तरह से किस तरह से कानून लागू करने हैं उनके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जंग सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की नहीं है, हम सभी की है। समाज को भी इसमें बहुत ज्यादा अपना, सोसाइटी को भी अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है। सोसाइटी में देखिए आज पता क्या हो रहा है, नशा जो है एक बीमारी की तरह फैल रहा है, ठीक है, और नशे का आदी जो है वो बीमार है, तो उसे जेल नहीं बल्कि उपचार की जरूरत है। अभी हम उसे अपराधी की तरह पेश कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन के साथ साथ समाज को सोचना चाहिए कि सरकार को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि नशा करने वालों को सही उपचार मिल सके। अब कैसे मिल सकता है, कैसे हो सकता है? पहला तो जब मांग ही नहीं रहेगी तो सप्लाई अपने आप रुक जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मतलब सोसाइटी में हम इस तरह से कर सकते हैं, हमें पता चलता है कि अगर कहीं पे कोई सप्लाई की जा रही है तो हमें तुरंत पुलिस स्टेशन में उस चीज की इंफॉर्मेशन देनी है। और क्योंकि देखो कोई भी समस्या अगर उसे जड़ से अगर निकाल देंगे तो आगे वो समस्या ही नहीं रहेगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि माता पिता को और परिवार को बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। देखिए आजकल हमें अपने बच्चों को जैसे 1980-90 के दशक में बच्चों से व्यवहार करते थे उस तरह से नहीं करना है। आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, उनमें समझ जो है वो बहुत जल्दी डेवलप हो रही है। अगर बच्चों को हम घर में सही माहौल देंगे तो इस तरह से नशा नहीं बढ़ेगा और जब किसी के और ना ही बच्चों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचानी है। जब किसी के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचानी जाती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल के बच्चों में सहनशीलता कम है, तो हो सके तो उनको इतना मतलब मोटिवेट करे, डीमोटिवेट ना करे, ताकि वो इस तरह से जो है वो गलत कदम ना उठाएं। बच्चों को दुष्प्रभाव के बारे में बताना है, मैंने आपको बता ही दिया। तो अब एंड में मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगी कि हम नशे को किस तरह से रोक सकते हैं। पहले तो हमें जो हीरोइन है या चिट्टा है इसके खिलाफ तो लगातार आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन बाजार में कई ऐसी दवाइयां हैं जो चिट्टे से भी खतरनाक है और उनका उपयोग नशे के लिए हो रहा है। ऐसे ना हो कि हम हीरोइन या फिर चिट्टे के चक्कर में उन्हें दूसरे नशे के लिए छोड़ दें। हमें हर तरह से नशे को रोकना है। आजकल
7-8 साल का जो बच्चा होता है उसकी समझ रिपोर्ट्स के अनुसार 90% जो है उसमें उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है और 10% जो है उनकी मेंटल डेवलपमेंट 24 साल की उम्र तक होती है। तो हमें इस उम्र के ब्रैकेट में अपने बच्चों को नशे से दूर रखना है। समझ लीजिए, अगर आपने इस उम्र के ब्रैकेट के अपने बच्चों को नशे से दूर रखा तो आप कामयाब हैं और आपका बच्चा जो है नशे की लत में नहीं पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग, पंचायती विभाग और जिला प्रशासन, इन सब को मिलकर अहम भूमिका निभानी है। इनके माध्यम से नशे की रोकथाम के साथ साथ पीड़ितों का उपचार भी किया जा सकता है और ग्रास रूट लेवल से जो है वो सारी चीजों को जो है वो ऑब्जर्व करके और इसकी जड़ को मिटाया जा सकता है। तो इस वीडियो में ये था कि किस तरह से जो है हम अपने बच्चों को नशे के प्रभाव से बचा सकते हैं, नशे का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, हिमाचल में नशे के क्या कारण हैं और कौन कौन से ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनका हिमाचल में प्रयोग किया जा रहा है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो पे अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अगर कोई पॉइंट मुझसे रहता है तो प्लीज आप अपनी मन की या आप अपने मन की भावनाएं या कमेंट में लिखें। जय हिमाचल, जय भारत।